जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिक्स का जो हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ उसके बारे में। और मैं आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ जो पढ़ा रहा था उसमें 5 क्लासें पढ़ा चुका हूँ। आज हम लोगों की 6वीं क्लास है। ठीक, तो हम लोग ये जो क्लास है इसमें हमको आगे बढ़ना है, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दे रहा हूँ आप लोगों को, जो हम लोग सारे के सारे नए अपडेटेड क्वेश्चन जो एमपी के एग्जामों में आए हैं, जैसे चाहे एमपी पटवारी हो, फॉरेस्ट हो, आबकारी हो, जेल पुलिस हो, सारे क्वेश्चन हम लोग लगातार कर रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चन कराए थे वो लगातार इसी बार एमपी पुलिस के पेपर में जैसे पूछे गए थे 20 अगस्त के दिन, 24 अगस्त को, ठीक, लगातार इस प्रकार के क्वेश्चन 19 अगस्त को, ठीक, 18 अगस्त को एमपी पुलिस के, ये सारे लेटेस्ट सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में कराए थे। तो आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक और बात, मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो क्या पढ़ा रहा हूँ, कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ, तो लगातार मैं बताता जा रहा हूँ कि आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश के लिए ये मैथमेटिक्स की मैंने बुक आप लोगों के लिए बनाई है। और इसी बुक का सॉल्यूशन मैं करा रहा हूँ। 4 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ और ये 5वें नंबर का चैप्टर चल रहा है बराबर, बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीके से। आपके लिए यूट्यूब पर ही प्ले लिस्ट बनी है एमपी मैथ्स एग्जाम ऐसा करके, तो उसमें लगातार आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो मेरे भाइयों आज हम लोग जो है वो चलते हैं 60 नंबर तक। क्वेश्चन हमने कर लिए थे, 61 से चलते हैं। देखो वैसे लगातार मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लासें जो है वो चला रहा था, लेकिन कुछ इंटरनेट में प्रॉब्लम है और 1-2 दिन से हम लोग ट्राई कर रहे हैं, तो वो वीडियो जो है वो गड़बड़ हो जा रही है। तो जब तक इंटरनेट की जो प्रॉपर है वो सुविधा नहीं हो जाती, मतलब उसमें कोई सुधार नहीं हो जाता, तब तक मैं आप लोगों को वीडियो बना करके जो है वो अपलोड करता जाऊंगा। ठीक, तो आप लोगों को वीडियो जो है वो अपलोड हो करके मिल जाएंगे। तो चलते हैं, जब तक, हाँ, जैसे ही सुधार हो जाएगा वैसे ही आप लोगों को लाइव जो क्लास है वो मिल जाएगी। ठीक है, चलो आओ इस क्वेश्चन को करते हैं। 61 नंबर के क्वेश्चन पर है अपन लोग। 61 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है उनके लघुत्तम समावर्तक का जो अनुपात है वो क्या कह रहा है, क्रमशः 9 और 20 है। यदि उनका महत्तम समावर्तक 1 है तो आप बड़ी संख्या बता दो। क्वेश्चन कह रहा है बड़ी संख्या क्या होगी। चलो आओ भैया देखो। सर दो संख्याएं कुछ मान लो, थोड़ी देर के लिए मैंने मान ली ए और बी है। ए और बी है, इनका जो योग कह रहा है ना सर, वो कह रहा है 9 है। अगर इनको जोड़ोगे तो 9 है। और क्वेश्चन कह रहा है वही अनुपात में दिया है एलसीएम। अच्छा सर एलसीएम कितना है, तो एलसीएम जो है वो 20 है, 20 है, एलसीएम 20 है। ठीक है, इधर सुनो भैया आगे। अगर मैं आप लोगों से पूछूं ऐसी दो संख्या बताओ जिनको जोड़ें तो 9 आ जाए, और मेरे भाई इनका जो एलसीएम लें तो 20 आ जाए, तो देखो ऐसी जो दो संख्या है वो आप लोग देखो 4 और कौन सी है, 5 है। अगर आप लोग 4 और 5 का एलसीएम लोगे तो 20 आ जाएगा। ठीक, और 4 और 5 को जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा। बताओ इन दोनों में से अब बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या मेरे भाई 4 है या 5 है, तो सर 5 है। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा। देखो इसी बार का जेल प्रहरी और फॉरेस्ट का ये क्वेश्चन है 7 जून 2023 का। ठीक, अभी आगे जैसे ही मध्य प्रदेश की जो वैकेंसियां आएंगी उसमें आप लोग सभी भड़बड़ा रहे होंगे कि हम लोगों को क्या मिल जाए, पीवाईक्यू मिल जाए। तो यहाँ पर अपन सारे पीवाईक्यू जो लेटेस्ट वाले हैं वो सब करने वाले हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं का जो योग है वो 36 है और उनका जो अंतर है सर वो 19 है, आप क्या करो, उनका जो एलसीएम है वो बता दो मेरे भाई। ठीक, दो संख्या आप लोग फिर से ले सकते हैं, ए और बी। ठीक, या फिर एक्स और वाई, किसी भी चीज़ को ले सकते हैं आप। ए और बी लेना चाहें तो ए और बी ले सकते हैं, और एक्स और वाई लेना चाहें तो एक्स और वाई ले सकते हैं। तो देखो चलो एक्स और वाई ले रहे लो भैया। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। इनका जो सम है वो 36 है, और कह रहा है इनका जो अंतर है वो x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 19 है, 19 है। ठीक, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि मुझे x निकालना है। देखो भाई, तो जब भी x निकालना है तो बाय बाय कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे। जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 9 में 6 जुड़ जाएंगे तो 15 का 5 आ जाएगा। और सर 3 और 1 कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 4, 4 में एक और जुड़ेगा तो 5 हो जाएगा। ठीक, हासिल आ जाएगी, तो ये 2 से जो है वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, देखो अभी आप लोगों को पता नहीं है कि जो दो संख्याएं जो हैं वो है क्या, तो अपन तो एक्स और क्या मानेंगे, बाय मानेंगे। ठीक, अगली बार क्या कह रहा है। अच्छा यहाँ पर थोड़ी एक मिस्टेक कर दी, मिसप्रिंट कर दी क्वेश्चन में। 1 मिनट में इसमें सुधार कर दूं आप लोगों के लिए। मिस्टेक क्या कर दी, 19 नहीं है ये 18 है। यहाँ पर ये 19 नहीं है, कितना है, ये 18 है, 18 है। तो एक मिसप्रिंट है ये वाली, इसको सुधारना है आपको। तो ये हो गया सर 18, 18। अभी यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, तो देखो दोनों को आप लोग जोड़ोगे तो मेरे भाई जोड़ेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा सर जोड़, तो इनको जोड़ने पर आप लोगों का जो जोड़ है वो आ जाएगा 54। अब देखो प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स 2x हो जाएगा, तो ये 2 यहाँ से नीचे चला जाएगा अपॉन में, कैंसिल आउट करोगे आप लोग 27 आ जाएगा।
ये तो आ गई आप लोगों की x की वैल्यू, किसकी आ गई मेरे भाई, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये 27 को आप लोग जैसे ही x की जगह रखोगे इधर पक्षांतर हो जाएगा और 36 में से 27 चले गए तो बाय बचेगा सर, बाय कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जब ये दोनों संख्या आ जाए तो आप लोग इनका एलसीएम बता देना। देखो ये लिखा हुआ है इसी बार का जेल प्रहरी और फॉरेस्ट का 10 जून 2023 का ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए है। ठीक, अब देखो भाई अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि इसका x और y का एलसीएम बता देना, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, तो चलो भैया x और y का जो एलसीएम है वो कितना होगा। तो यहाँ पर देखना x और y का जो एलसीएम है वो कितना होगा सर, x कितना आ गया 27 आ गया और जो y है मेरे भाई वो 9 आ गया, और 27 का और 9 का जो लघुत्तम होगा वो आप लोगों को पता है। अगर हम लोग ऐसे लाइन खींच के एलसीएम लेंगे तो 9 और 27 का तो 27 ही होगा सर। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ एलसीएम बता दो, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। देखो आप लोगों में से जो लोग जब इस क्लास को देखें, मैंने बोला वैसे मैं लगातार आप लोगों के लिए लाइव क्लास ले रहा था मैथमेटिक्स की, लेकिन हमारे यहाँ इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। मैं 2-3 दिन से लगातार ट्राई करता हूँ क्लास को और बीच में क्लास गड़बड़ हो जाती है। तो अब मैंने सोचा कि ऐसे तो समय जो है वो लगातार जा रहा है। ठीक, कंपनी वाले आते हैं इंटरनेट को सुधारने के लिए, वो कहते हैं देखो हमारी तरफ से सही है, और उनके सामने चलाते हैं तो वो सही भी चल जाता है, यहाँ पर फिर चलाओ फिर गड़बड़ आ जाती है। तो मैंने सोचा कि अभी जो है जब तक इसमें सही से सुधार नहीं हो जाता तब तक मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो बना बना करके अपलोड कर दे रहा हूँ, जिससे आप लोग इस जो टॉपिक है उसको आगे पढ़ पाएँ। ठीक, अब वीडियो थोड़े ज़्यादा बड़े नहीं करेंगे अपन लोग, बना बना के थोड़े छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे। कारण है कि लाइव में तो आप लोग जो है वो देखते हो, मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ, तो जो समय है वो भी निकल जाता है और क्वेश्चन भी बहुत सारे हो जाते हैं। लेकिन जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर इसमें मैंने ज़्यादा समय ले लिया, बड़ी वीडियो बना दी, तो क्या होता है कई लोग जो है वो बोर हो जाते हैं। कारण ये है ना कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक, सिंगल वे में चल रहा है। तो इसलिए वीडियो जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं रहेंगी, छोटी छोटी रहेंगी थोड़ा। तो कोशिश करना और पढ़ना आप लोगों को है, बेहतरीन क्वेश्चन और सारे टाइप हैं। आ जाओ देखो अगला क्वेश्चन, दो संख्या जो है वो a और b हैं सर, उनका लघुत्तम समावर्तक 114 है और महत्तम समावर्तक 19 है भाई। सर a और b जो संख्या है ना वो बता दो। तो देखो दो संख्याएं हैं, एक a है एक b है, इनका जो एलसीएम है ना, एलसीएम इनका जो एलसीएम है मेरे भाई, वो एलसीएम कितना है सर, जो एलसीएम है ना वो है इनका 114। ठीक है, अब महत्तम समावर्तक 19 है, ए और बी संख्या के कितने युग्म बन जाएंगे, मतलब कितने युग्म संभव है। तो पहली चीज तो इनका जो एलसीएम है वो 114 है। तो पहले तो दो टुकड़े हम मतलब ऐसे टुकड़े ढूंढने हैं कि इसमें से ऐसे कितने टुकड़े जो हैं वो बढ़ रहे हैं। अच्छा 19 का मैं इंटू कर दूंगा, 19 दोनों में होना चाहिए, जो 19 है जो 19 है मेरे भाई वो किस में होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए। तो देखो इसके जो टुकड़े हैं एक तो 19 है और एक 6 है, अगर मैं 19 का 6 में इंटू करूंगा 114 आ जाएगा। और 114 जो है ना 114, अब महत्तम समावर्तक 19 है सर, तो देखो इसमें तो एक संख्या में 1 का इंटू कर लेंगे तो 19 तो खुद एक संख्या होगी, क्योंकि महत्तम समावर्तक वो होता है जो दोनों में होता है। तो पहले तो 19 इसमें है। ठीक है सर, इसमें कहाँ है, तो मेरे भाई हम 19 को ले सकते हैं ना, क्योंकि 19 दोनों में होता है। ये कोई संख्या 19 और 6 कोई संख्या नहीं है, तो संख्या कितनी है सर, कि पहली संख्या जैसे 19 है तो इसमें कुछ नहीं है, 1 का इंटू कर लेंगे वो हो गई। अच्छा दूसरी संख्या संख्या वो होगी जिसमें 19 होगा, मतलब यहाँ 19 का इंटू कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा हूँ उनका महत्तम समावर्तक 19 है। तो ऐसे दो ही जोड़े बन पाएंगे, यानी हम लोग लगा देंगे ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड। एक तो इसमें 1 का इंटू करके, इसमें 19 का इंटू करके, और कोई और जोड़ा संभव नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है बताओ, बोलो भैया इसमें किसी को दिक्कत परेशानी हो मतलब आप लोगों में से, तो उम्मीद है कि अभी आप लोगों का आंसर आ ही गया होगा। ठीक है आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूं, ये रहा। तो एक बार फिर से सुनना, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात कह रहा है 2 और 5 है। ठीक है, उनका एलसीएम उनके एचसीएफ से 27 अधिक है, तो बड़ी संख्या का जो मान है वो बता देना। इधर सुन लो भाई, सर पहली संख्या कितनी है दूसरी कितनी है तो पता नहीं है इनके बारे में। अनुपात में दिया है 2 और 5, जब भी कोई संख्या रेशियो में दी है तो मैं रेशियो को हटा दूंगा और x से इधर उधर क्या कर दूंगा, इनटू कर दूंगा। तो एक हो गई 2x और एक हो गई 5x, देख लो आप लोग। ठीक, अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सर एलसीएम उसके एचसीएफ से। अच्छा एचसीएफ कितना है तो आप लोगों को नहीं पता तो x मान लो,
ठीक है, एलसीएम कितना है सर? तो जो एलसीएम है, थोड़ा इधर हटना सनी, वो देखने दे सही आवाज़ जा रही है क्या है। इधर इधर इसको इधर कर ले, आवाज़ भी थोड़ा सा देखो कैसी हो रही है। चलो सही जा रही है। एलसीएम जो है क्या यहाँ से दिखती है ना चलो आओ, ये जो एलसीएम है ना वो कितना है सर? वो कह रहा है एचसीएफ जो है ना एक्स इससे 27 ज़्यादा है, 27 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 27 जो है वो ज़्यादा है। देखो ठीक हो गया। सो दोनों बातें आ गई। अब चलो फिर तो वही बात है छोटी मोटी जो हम लोग छोटी क्लासों में करते थे, मतलब छोटी नहीं अभी इसी क्लास में करी है। कैल्शियम और एचसीएफ का जो इनटू है वो दोनों संख्याओं के इनटू के बराबर है। एलसीएम और एचसीएफ का जो इनटू होता है वो आप लोगों को पता है पहली और दूसरी संख्या के इनटू के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है सर, पहली इनटू दूसरी संख्या, चाहे आगे लिख लो या फिर ऐसा लिख लो कि एचसीएफ और सर एलसीएम का जो इनटू है वो किसके बराबर होता है? पहली और दूसरी संख्या के इनटू के बराबर होता है। तो लगातार इस प्रॉपर्टी पर मैंने आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं कि एचसीएफ और एलसीएम का इनटू पहली और दूसरी संख्या के इनटू के क्या होता है? बराबर होता है। अब आ जाओ भैया देख लो क्या है। एचसीएफ कितना है सर? एक्स है। एलसीएम कितना है भैया? एक्स प्लस 27 है। ठीक है सर, आगे एक्स प्लस 27 है। नेक्स्ट, पहली संख्या कितनी है सर? 2x है। दूसरी संख्या कितनी है भैया? 5x है। दूसरी संख्या कितनी है? 5x है। देखो इधर चलो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। अच्छा यहाँ से देखना, एक x है तो एक x तो इधर से कैंसिल ही हो जाएगा। इधर से क्या बचेगा सर? x प्लस 27 बचेगा। इधर से क्या बचेगा? 5 दूनी 10x बचेगा। यहाँ से मेरे भाई 27 रहेगा। 10x से x उधर चला जाएगा, 10x में से x चला जाएगा तो कितना हो जाएगा सर? 9x हो जाएगा। 9 से इसको काट दोगे 3 आ जाएगा, तो 9 3 27 हो जाएगा। ये तो x की वैल्यू आ गई। किसकी आ गई? x की आ गई। ठीक है, आ जाओ। अब अगर x की आ गई तो ये दोनों संख्याएं उनमें से कह रहा बड़ी बता दो, तो बड़ी तो मेरे भाई ये है। सर बड़ी पूछ रहा है, बड़ी संख्या, तो बड़ी जो है वो तो 5x है। ठीक है, 5 की जगह 5 हो गया मेरे भाई। x की वैल्यू कितनी आ गई है? 3 आ गई है। तो यहाँ से आप लोग x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 5 3 15। ठीक, बताओ ये आंसर आ गया आप लोगों का बड़ी संख्या। छोटी संख्या पूछता तो x की वैल्यू यहाँ लिख देते तो 3 दूनी 6 आ जाता। बताओ कितना आ जाता? 3 दूनी 6। देखो मेरे भाई ऐसा है कि जैसे लाइव क्लास चल रही होती है अपनी, तो उसमें फिर बहुत सारे लोग कहते हैं सर भर्ती कब तक आएंगी। तो 2025 में एमपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती तो आना आना ये तो तय है। अच्छा बाकी भर्तियों में से कई भर्तियां आएंगी लेकिन वैकेंसी कम कम आएंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार का ऐसा रहता है कि जो है वो बोल तो देती है फिर उसमें भी समय लेती है। जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे 1 लाख भर्ती 1 लाख भर्ती, पहले ये चल रहा था। अच्छा सर तो पहले भर्ती आई नहीं है क्या? बिल्कुल आई है भर्ती। नहीं तो आप लोगों में से जैसे कई लोग कमेंट करते हैं कि ये तो बहुत पहले से चल रहा है, भर्तियां तो आई नहीं हैं। बिल्कुल मेरे भाई आप लोग बोलते हैं, सही बोलते हैं, लेकिन आप लोगों को ये पता होगा कि बीच में एमपी पुलिस के पेपर हो गए। देखो अभी फिजिकल भी हो गए हैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के, ग्रेड 3 के। ठीक, तो बहुत पेपर हुए, बहुतों की ज्वाइनिंग भी हो गई है, बहुतों की नहीं हुई तो हो जाएगी। तो अपने को क्या है, अब उसी जो थोड़ा बहुत अवसर मिल रहा है उसी में तो अपन लोगों को एंट्री मारना है। क्योंकि सरकार ऐसा कहेगी हर साल हम इतनी भर्ती कराएंगे, तो बिल्कुल नहीं कराती, बिल्कुल झूठ बोलती है। लेकिन अब जितना भी जो है ना उसमें तो हम लोगों को एंट्री मारना है। कारण है उसका, हम ही लोगों ने तो जिताया है, हमने ही सरकार बनाई है भाई, तो फिर हमको झेलना तो पड़ेगा। तो अभी जहां हम लोगों को मौका मिल रहा है उस मौके को फायदा उठाकर उस भर्ती में हमको एंट्री मारना है, जो भी आए उसमें आओ। 64 के बाद 65, क्योंकि सरकार 1 साल तक तो ये चिल्लाती है भर्ती निकाल रहे निकाल रहे निकाल रहे, फिर एक बार भर्ती आती है फिर उसको पूरा कराने में 1 साल और लेती है, तो 2 साल में एक पूरी भर्ती करा पाती है। तो बस उसी में हमको एंट्री मारना है, मतलब उसमें हमको सिलेक्शन लेना है। ठीक, इसीलिए पढ़ना है अपन लोगों को। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का जो अनुपात है, ठीक, वो है 14:1। तो हमसे जो कह रहा है वो देख ले रहे हैं कि एक तो एलसीएम है, दूसरा सर एचसीएफ है। इनका रेशियो दे रहा है, इसका 14, इसका 1 दे रहा है। कह रहा है इनका गुणनफल दिया है वो 504 है। ठीक है साहब, इनका गुणनफल 504 है। तो देखो इसको 14x ले लो और इसको मेरे भाई x का इंटू कर लो तो 1x हो जाएगा। ठीक, और हमसे कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ में अंतर बता देना, अंतर कितना है। तो ये तो वही बात है, छोटी मोटी सी बात है। ठीक, क्या बात है सर? हम तो जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का जो इनटू है, ठीक, अपन क्या जानते हैं, एलसीएम और एचसीएफ का जो इनटू है
वो तो पहली और दूसरी संख्या के इनटू के बराबर होता है। यही प्रॉपर्टी तो इसी पर सबसे ज़्यादा एमपी के पेपरों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ डायरेक्ट पूछे गए हैं, कुछ ऐसे घुमा फिरा करके पूछे गए हैं। ठीक, इसी प्रॉपर्टी पर आप लोग देख सकते हैं। अच्छा सर, एलसीएम कितना है? वो 14x है। रेशियो में दिया था, अनुपात में दिया था, तो अपन लोगों ने इसको अनुपात को हटा दिया, दोनों तरफ एक ही संख्या का मल्टीप्लाई कर दिया। HCF कितना है सर? वो x है। पहली और दूसरी का गुणनफल डायरेक्ट दे रहा है 504 है। इधर x और x का इंटू कर लो सर, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 504 है। आप लोग 14 14 यहाँ लिख दोगे। ठीक है, देख लो आप लोग 14 कहाँ लिख दोगे मेरे भाई? यहाँ लिख दोगे। तो ये जो है ये कट जाएगा, और कटने के बाद यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? x की वैल्यू आएगी। बताओ किसकी वैल्यू आएगी अपने पास? तो x की वैल्यू आएगी, क्योंकि 14 से काटोगे, पहले 3 बार में कट जाएगा, फिर 6 बार में कट जाएगा। तो काटोगे सर तो 3 बार में 6 बार में कट जाएगा हैं। ये एक्स स्क्वायर बराबर 36 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? इस पैसे स्क्वायर हटा दो मेरे भाई, जो 36 है वो रूट में चला जाएगा, तो बाहर कितना आ जाएगा सर? 6 आ जाएगा। बाहर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक, x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन कह रहा है कि आप तो ना ऐसा करो कि इन दोनों का जो अंतर है ना वो बताओ हम लोगों को, इन दोनों का जो अंतर है वो बता दो। तो एलसीएम और एचसीएफ का अंतर, तो ये तो आप लोग देख सकते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का अंतर तो यही रहेगा कि सर 14x में से x घटा दो तो इनका अंतर तो 13x रहेगा। इसका मुझे क्या पूछ रहा है बताओ? अंतर पूछ रहा है मेरे भाई, क्या पूछ रहा है? अंतर। तो एलसीएम और एचसीएफ का, किसका? एलसीएम और एचसीएफ का अंतर पूछ रहा है। तो ये तो हम लोगों का जो अंतर है वो कितना हो गया? 13x हो गया। अंतर कितना हो गया? 13x हो गया। तो 13 की जगह 13 13, और x की जगह सर कितना लिख दें? 6 लिख दें, तो 13 6 78 78 हो जाएगा। ठीक, देखो आप लोग आंसर हो जाएगा। पहला वाला आप लोग देख सकते हैं आंसर हो जाएगा, देख लो भाई। तो ये पहले वाला हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे, तो चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, बाकी आप लोगों में से मेरे भाई जो भी लोग वीडियो को देखें और नए हों चैनल पे, ठीक, मतलब जब भी आप वीडियो देखें तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। तो बढ़े आगे, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अभी देख सकते हैं आप, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एमपी पटवारी 20 मार्च 2023 का शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। ये कह रहा हुआ है छोटी से छोटी संख्या जिसमें 12 18 24 36 से क्या देने पर, भाग देने पर 2 शेषफल बचे। अच्छा मेरे भाई ये संख्याएं हैं सर, क्या क्या संख्याएं हैं? तो एक तो संख्या है सर 12, एक 12 आप लोगों के पास संख्या है, एक 18 है, एक 24 है, एक 36 है, एक 64 है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन संख्याओं में से आप किसी संख्या में भाग दो, इन ऑप्शनों में से, और सबसे 12 से भाग दो, 18 से दो, 24 से दो, 36 से दो, 64 से दो, तो आपका हर स्थिति में जो है ना वो 2 शेषफल बचे। तो देखो ऐसे आप भाग दे देकर तो पागल हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। इसका कुछ लॉजिक होता होगा? बिल्कुल, लॉजिक ये होता है कि आप इसका एलसीएम ले लो, क्योंकि इनका जो भी एलसीएम होगा ना, इसका जो भी एलसीएम होगा वो ऐसी संख्या होगी, वो ऐसी संख्या होगी जिसमें 12 18 24 36 64 सबसे भाग जा रहा होगा। लेकिन हमें बचाना है शेषफल 2, तो हम लोग एलसीएम में बस 2 जोड़ देंगे, वही आंसर होगा। तो सर एलसीएम कैसे आएगा? देखो 2 से काटोगे आप लोग 6 9 12 18 32। चलो मैं बताता हूँ भाई, सारा एक बार एलसीएम बता दे रहा हूँ। 2 से काटोगे सर 3 9 6 9 16, ये हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे मेरे भाई 3 9 3 9, जो कट रहा है उसको काट देते हैं, जो कटता है उसको काट देते हैं। अब देखो अपन 2 से ना ज़्यादा बार नहीं काटेंगे, क्यों सर? अब 2 से काटेंगे देखना फिर बहुत सारी लाइन बन जाएगी, क्योंकि अब 8 बचा है। तो यहाँ जरूर थोड़ा ध्यान देना कि 8 बचा है, तो आपको एक बार 2 से काटना पड़ेगा, फिर एक बार 2 से, फिर एक बार 2 से, तब ये 8 जो है वो कट पाएगा। तो आप लोग ऐसा करो ना, डायरेक्ट 8 से ही काट दो। क्यों सर? देखो एक बार 2 से काटोगे तो 4 आएगा, फिर 2 से काटोगे तो 2 आएगा, फिर 2 से काटोगे 2 आएगा, तो फालतू इतनी लंबी बात बढ़ जाएगी। तो 8 से कट गया एक बार में, क्योंकि वैसे ही 2 2 से कटेगा तो 3 बार आना है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। अब सर 9 है, 3 है, ठीक, 9 है और 3 है। अब यहाँ 3 से काट दो सर, 1 3 1 3 1, ये हो गया। देखो आप लोग, ये हो गया। अच्छा ऐसा हो गया तो एक बार 3 से और काट दो, 1 1 1 1 1।
अब क्या करना है, एलसीएम में ये है कि अभी सभी का इनटू करना है, इधर जितनी भी चीजें हैं इनका सबका क्या कर देना है, इनटू कर देना है, मतलब सबका आप लोगों को गुणा कर देना है, क्योंकि जो सबका इनटू होगा, जो इन सबका क्या होगा, इनटू होगा, जो सबका इनटू होगा वही आप लोगों का क्या होगा, एलसीएम होगा। तो इनका सबका आप इनटू करोगे तो मेरे भाई 576 आ रहा होगा। और 576 देखो जो लघुत्तम है वो है क्या, जो एलसीएम है वो है क्या, वो है कि इस संख्या में आप 12 से, 18 से, 24 से, 36 से, 64 से सबसे भाग दो, 576 में सबसे क्या जाएगा, भाग जाएगा। लेकिन वही क्वेश्चन का कहना है, क्या कहना है सर क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन का कहना ये है कि जैसे मान लो मैंने ये कह दिया कि 576 है, अब क्वेश्चन का कहना क्या है, तो मेरे भाई क्वेश्चन का कहना ये है कि शेषफल 2 बचे, तो 576 है, अब शेषफल 2 बचे, तो 576 में तो 12, 18, 24, 36, 64 सबसे भाग जाएगा, हमें 2 शेषफल बचाना है तो 2 जोड़ दो इसमें, 578 हो जाएगा। 570 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा देखो, और 578 हो जाएगा तो फिर हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो 578 होगा। सर 2 क्यों जोड़े हैं, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि भाग पूरा नहीं जाना चाहिए, भाग देने पर 2 शेषफल बचना चाहिए, तो इसका मतलब ये है मेरे भाई कि हम 2 को जोड़ देंगे। ठीक, क्या कर देंगे, 2 को जोड़ देंगे। एक बार आप लोग सारे लोग फिर से सुनो, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो इन संख्याओं का एलसीएम ले लेना, कहेगा अच्छा जो एलसीएम है उसमें क्या होगा मेरे भाई, 12 से, 18 से, 24 से, 36 से सबसे भाग जाएगा। सही बात है सर, कितना आएगा, 576। अब 576 तो वो संख्या है जिसमें इन सबसे भाग चला जाएगा, हमसे कह रहा क्वेश्चन में 2 शेष बचे, तो हम प्लस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस 2 कर देंगे। ठीक है, तो प्लस 2 कर देंगे, 578 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर आप तो हम लोगों को वो बताओ कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, जिसको हम लोग 12, 15, 25 और 30 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचे। अच्छा वो बताना है, तो आप लोग ये देखो सबसे पहले तो कि जो 15 है, जो 12 है, 15 है, 25 है और 30 है, इनका एलसीएम कितना आ रहा है, इनका एलसीएम कितना आ रहा है। अब मैंने लघुत्तम लेना बता दिया है, अब तुम लोग इनका एलसीएम देखो भाई, यानी जब तुम घर पर बैठे हो तो इनका एलसीएम लेना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो कौन सी संख्या कटनी चाहिए, 3 अंकों की बात कर रहा है, कितने अंकों की बात कर रहा है मेरे भाई, 3 अंकों की जो है वो बात कर रहा है कि 3 अंकों की वो संख्या होनी चाहिए जिसमें भाग जाए। अच्छा चलो बताते हैं 3 अंकों की संख्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो तुम 12, 15, 25 और 30 का एलसीएम लोगे तो 300 आएगा, कितना आएगा, 300 आएगा। अब देखो एक तो 300 जो लघुत्तम आ रहा उसमें आप लोगों का भाग चला जाएगा सर कितने से, 12 से, 15 से, 25 से और 30 से, तो एक संख्या तो आपकी 300 होगी। अच्छा ये बताओ 300 का 1 में गुणा करो सर 300, 300 का 2 में गुणा करो सर तो 600 है, 300 का 3 में इंटू करो सर तो 900, और 300 का भैया 4 में इंटू करो तो सर 1200। अब रुक जाओ थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि देखो इन संख्याओं से 12 से, 15 से, 25 से, 30 से जो आपका भाग है वो किस में चला जाएगा, 300 में चला जाएगा, क्योंकि इनका सबका एलसीएम 300 है। क्या है, 300 है। ठीक, जहां भी बैठे हो खुद से करना। अच्छा 300 एलसीएम जो आया है तो एक तो इनसे सबका सबसे भाग 300 में जाएगा और 300 के गुणा में जाएगा। सर कैसे गुणा में, 300 का 1 में गुणा करो 300 में जाएगा, 300 का 2 में करो 600 में जाएगा, मतलब इन सबसे 600 भी कट रहा होगा, 300 का 3 में करो 900 में जाएगा, 300 का 4 में करो 1200 में। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी बताना, तो देखो कई लोग कह रहे होंगे सर 3 अंकों की सबसे बड़ी तो 999 होती है, लेकिन हमें वो बड़ी बताना जिसमें भाग जाए, तो फिर वो तो होगी अपनी कौन सी, 900, क्योंकि वो इसी के इनटू में आ रही है 300 के में, तो वो होगी 900, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4th, कौन सा, 4th। ठीक, तो मेरे प्यारे भाइयों मैंने बोला है कि लाइव क्लास चलाते हैं तो हम लोग बड़ी सी वीडियो बनाते हैं। ठीक, ये क्लास लेकिन अपलोड कर रहे हैं तो थोड़ी छोटी छोटी क्लास से बनाएंगे, जैसे ही नेट में सुधार हो जाएगा बिल्कुल प्रॉपर आप लोगों को फिर लाइव जो क्लास है वो मिलने लगेगी। तो अभी तो कम्युनिकेशन अपन लोगों का नहीं हो पाया, फिर भी आप लोग जैसे ही क्वेश्चन आए अपने से खुद से उसको ट्राई करना, अगर खुद से आंसर आ जाए तो कमेंट में ज़रूर लगा देना। ठीक, पहली चीज़ ये करना है, खुद से नहीं आए तो फिर सॉल्यूशन देख लेना। बाकी आप लोग चैनल पर मैंने फिर बोला है नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।
आखिरी में मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ कि पढ़ाई जो है उसको शुरू कर देना मेरे भाई, नहीं करी हो तो, और कर रहे हो तो रूटीन में रखना, क्योंकि मैंने बोला है कि जब वैकेंसी आती है तो वो ऐसे ही आती है और चली जाती है हमारे सामने से, और हम कुछ नंबरों से रह जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके भी जाना वीडियो कैसा लगा। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।